तदीया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अमरकंटक में सन 2006 में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था और पहले से तय था कि पूज्य गुरुवर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की वाचना जन सामान्य के बीच में दोपहर में रखेंगे। तो कुछ जो बाहर स्टॉल लगे रहते थे, उन स्टॉलों में बहुत सारे बेचने वालों ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को बुला करके और रख लिया, क्योंकि वो जानते थे कि सर्वार्थ सिद्धि ऐसा एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ को जब गुरुवर पढ़ाते हैं तो सब लोग अपनी लेकर के पढ़ना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी बुक्स वहाँ पर ग्रंथ रखा था, मार्केट से बिका, लोगों ने अपना अपना खरीद करके गुरुजी की क्लास शुरू हुई। हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा जिन ग्रंथों में है, उन ग्रंथों की भाषा हमको आती तक नहीं है। किताब हमारे बगल में रखी है, हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा है जिसके पास, ऐसा डाटा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अवेलेबल नहीं है, सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं है, मोबाइल में अवेलेबल नहीं है। वो हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा उस पुस्तक में, ग्रंथ में, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा था। बहुत सारे लोग उस पुस्तक को ये सोच करके कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो अपन भी एक खरीद लेते हैं, 200-250 रुपए की पुस्तक खरीद ली, एक रहल खरीद ली, लोग बैठ करके पढ़ने लगे। और उसी वक्त महीने सवा महीने गुजरे होंगे, एक महिला को जिसने 4 महीने का घर का त्याग करके गुरुजी के पास चौका लगाने का, रहने का मन बनाया था, उसको 1 सवा महीने के बाद कैंसर डिटेक्ट हो गया। कैंसर डिटेक्ट हुआ, गुरुजी के पास गई, जाकर के कहती है, आचार्य जी कैंसर हो गया है, ये यहाँ पर एक गांठ निकल आई है, वो गांठ में डॉक्टर बोलता है कि कैंसर है और वो उसमें मवाद भी बनती है। आचार्य जी बोलते हैं तो क्या करना है, मेरा तो 4 महीने का त्याग है महाराज घर जाने का, मैं तो घर नहीं जाऊंगी, अब क्या कर सकते हैं। आचार्य जी मुस्कुराते रहे और फिर बोलते हैं देखते हैं, विचार करते हैं। जाकर के वो महिला अपने कमरे में कर्तव्यों में लग गई। पूज्य गुरुदेव ने कहा वो महारोग है, तो ऐसे बड़े रोगों पर मुनि महाराज को आहार दान नहीं देते, इसका ध्यान रखना। कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, जलोदर हो जाए और कोई विशेष प्रकार की बीमारी हो जाए, स्किन डिसीज, एक्जिमा हो जाए, तो जब तक वह रोग पूर्णतः से नष्ट नहीं हो जाता तब तक रोगी व्यक्ति मुनि महाराज को आहार दान नहीं दे सकता। महाराज जी ने मना कर दिया, वो महिला मान गई। आचार्य जी चिंतन कर रहे थे कि
इसके लिए क्या हो सकता है? आपके घर के अंदर भी तो कोई कैंसर पेशेंट होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कैंसर को सरवाइव कर रहा होगा या कर चुका होगा। अब गुरुदेव की ऐसी कृपा है, आचार्य श्री जी उसी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को उठा करके आगे कुछ वैदिक शास्त्रों के नियम लिखे हुए, उन वैदिक शास्त्रों के नियम को गुरुजी पढ़ते रहे, क्योंकि गुरुजी को तो भाषा भी आती है और वो पुस्तक भी गुरुजी से संवाद करती है, लेकिन हमसे तो पुस्तकें संवाद ही नहीं करती। आपसे करती है? आपके हाथ में सर्वार्थ सिद्धि दे दें तो क्या करोगे? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू धोख। इतना तो बोल सकते हो, खोल के उसको पढ़ नहीं सकते। इधर रख लोगे, साधु को दे दोगे, खोल के पढ़ोगे नहीं। ऐसे ग्रंथ, जिन ग्रंथों में हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा रखा है, ऐसा डाटा जो आप सोचेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। आचार्य भगवंत 2:30 बजे नीचे उतर करके पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसी ग्रंथ में लिखा है सर्वार्थ सिद्धि में ही, अपाकुर्वन्ति यद वाचः काय वाक चित्त संभवम कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। हमने हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा का एक श्लोक बोल दिया, अब तुम्हें जो समझ में आया सो समझ लो। बोले महाराज थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए हमारी भाषा में। कुदकुन भगवान भी कहते हैं, जह नवि सक्कम अणज्जम अणज भाषे बिना दुगाहे तुम। जब तक ग्रामीण व्यक्ति से ग्रामीण भाषा में नहीं बोलो, नागरिक से नागरिक भाषा में नहीं बोलो, शहरी से शहरी भाषा में नहीं बोलो, बात समझ में नहीं आती। बुंदेलखंड का आदमी जाकर के बंबई पहुंच जाए और पूछे काय भैया जो पता कितने आया आउट है, तब बोलेगा आई डोंट नो, क्योंकि दोनों की भाषा अलग अलग है। पहली बात तो भाषा आनी चाहिए। आचार्य भगवान 2:30 बजे दोपहर को पहुंच करके सबसे पहला श्लोक बोलते हैं। देख लिया, वो महिला वहीं पर बैठी थी। अपाकुर्वन्ति यद वाचः काय वाक चित्त संभवम कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। रोग से मुक्ति चाहिए, किसको चाहिए? हमको चाहिए महाराज। सबसे पहले देवनंदी महाराज को नमस्कार करो। कौन देवनंदी महाराज? जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा है, नहीं तो तुम इधर उधर चले जाओ। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखने वाले देवनंदी महाराज को, जिनको आचार्य पूज्य पाद कहते हैं, जिनको गृध्य भिक्षाचार्य कहते हैं, ऐसे गुरु को सबसे पहले मेरा शरीर निरोगी हो इसके लिए नमस्कार करो। नमस्कार करने से रोग दूर होता है। ग्रंथ में लिखा है, कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। मैं देवनंदी गुरु को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा करी। कृपा तो कर दी। अब गुरु महाराज का ऐसा मार्मिक सरल उद्बोधन था। आचार्य श्री जी कहते हैं, कपिला गाय को जानते हो? कपिला गाय किसको कहते हैं? गैया होती महाराज? अरे गैया तो सब होती हैं। ही हैज ए 4 legs 1 tail 2 eyes 1 mouth, ये तो सब में है। लेकिन कपिला गाय, उसी ग्रंथ में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसमें लिखा है, अंगिनाम कलंकम, अंगीधारियों के, शरीरधारियों के जीवन में कुछ कलंक लग जाते हैं। कहाँ पे लग जाते हैं? कुछ कलंक शरीर में लग जाते हैं, कुछ कलंक मन में लग जाते हैं, कुछ कलंक वचन में लग जाते हैं। वचन का कलंक लगता है तो उसको भाषा नहीं आती, उल्टी सीधी भाषा उल्टे सीधे लोगों के साथ होकर के बोलता है। मन में कलंक लग जाते हैं तो वो प्रत्येक समय पर भाव का चिंतन करता है। आप करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना महाराज? हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक समय बस एक चीज हो रहे हैं कि दूसरों के प्रति हमारे मन में जो भाव उठता है, इसको समझिएगा। दूसरे के प्रति हमारे मन के अंदर भाव उठ रहा है
आचार्य कहते हैं रोग मुक्त होने के लिए इस भाव का शमन करना भी जरूरी है। कोई हमारे बारे में क्या बोलता है, वो हमको क्या समझता है, उसने हमारे साथ क्या कर दिया, ये हमारे लिए क्या करने वाला है, क्या करेगा, ये प्रभाव जब तक शरीर में बना रहता है, इस प्रभाव के बने रहने के कारण कुछ डिसीज होती हैं। कैसी डिसीज होती है? जब आप लगातार दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं तो साफ सुथरे चेहरे पर मस्से निकलेंगे। ये मस्से अगर आपके चेहरे पर हैं, मर्म स्थानों पे हैं, मान लीजिए नाक के ऊपर निकल गया, मान लीजिए बर्थ मार्क अलग चीज हो गई। कुछ चीज ऐसी हैं जो बाय बर्थ है, लेकिन कुछ चीजें समय को पाकर के जवानी होने के बाद चेहरे में, क्योंकि चेहरे का पूरा जो स्किन होती है इसको मर्म स्थान कहते हैं। जैसे बहुत कोमल होता है ना, इस चेहरे की स्किन पर कुछ भी आप ट्यूब लगाएंगे तो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। अब आपके चेहरे पर मान लीजिए मस्सा निकल गया, अचानक निकल गया, आपने उसको तोड़ने की कोशिश करी तो वहाँ पर खून निकल गया। अब वो खून निकलने के बाद उस खून के कारण एक मस्सा और निकल गया। चेहरे पर धीरे से माथे के ऊपर काले काले छोटे छोटे चित्ते पड़ने लगे। ये सब सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ऊपर पढ़िएगा, हो सकता है आपको भी दिख जाए। गुरु जी का उद्बोधन है, जनमानस के उद्धार के लिए आपके बीच में समर्पित है। और उसमें लिखा है अंगिनाम कलंकम, जो शरीरधारी का कलंक है, हमारे मन के अंदर पर के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है। आप अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को लेकर के लगातार अंतर मन में चिंतन कर रहे हैं। इतना चिंतन अपना भी नहीं कर रहे हैं जितना आप दूसरे का कर रहे हैं। एक महिला हो सकती है, उसका बच्चा सीए के फाइनल पेपर में ना निकल पाए, इसलिए हैवी मेंटल स्ट्रेच पे गुजर रही है। ये हैवी मेंटल स्ट्रेच सामने वाली महिला को ऑर्थोराइटिस का प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। वो जो बड़े घर की महिलाएं छोटी उम्र में कुर्सी में बैठने की आदी हो गई, जिनको घुटने में प्रॉब्लम हो गई, उनके लिए भी कहानी है। चूँकि हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा है, लेकिन आपको भाषा नहीं आती क्योंकि वो संस्कृत में लिखी है। अब संस्कृत में भी दिक्कत है महाराज, हिंदी तो पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ लेते हैं। हिंदी संस्कृत का बड़ा जबरदस्त खेल है। आपको 10 बार राम बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? राम 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 राम, 10 बार राम बोलेंगे ना। संस्कृत क्या कमाल की भाषा है। संस्कृत में रामाह, एक बार एक शब्द बोल दिया, अब वो जैसे ही उसमें प्लुत लगा दिया, जैसे उसमें बहुवचन लगा दिया, वैसे ही एक शब्द एक बार बोल करके और कितने सारे राम को लेकर के उसमें समा गया। रामाह, बहुत सारे राम आ रहे हैं, कितने, हाउ मैनी, उसमें बहुवचन लगा है। हमें जितनी आवश्यकता है हम उतने गिन सकते हैं। इतना हाई प्रोसेसिंग वाली कोई भाषा हो और हमको कुछ आता ना हो, अस्मद युस्मद के रूप ना आते हो, सहतौते तम तो तान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस् तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। महाराज क्या बोल गए? व्याकरण है, अस्मद युस्मद के रूप हैं, सह के साथ लगते हैं, सहतौते तम तो तान ते आते अंति। व्याकरण है, कातंत रूप माला है, दिमाग में रखी हो तो जीवन उद्धार हो जाता है, और नहीं तो मंटा ढार हो जाता है। महाराज आपको आता है, गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी पढ़ाते रहे, बहुत मेहनत करी आचार्य जी ने हम लोगों के ऊपर, बहुत मेहनत करी। गुरुवर कहते हैं प्रभाव जब तक हमारे मन के अंदर दूसरों को लेकर के उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरे बच्चे की पढ़ाई कब क्लियर होगी? अब सुबह से लेकर शाम तक लगातार इस बात को सोचने पर इधर पर एक हल्का सा वजन सा लगता है। उस वजन के चक्कर में आप बार बार नहाते हैं, आयोडेक्स लगाते हैं, उस वजन के चक्कर में आप बार बार एसी के नीचे बैठते हैं, पंखा के नीचे बैठते हैं। आपको जो गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा वाली, वो इसलिए नहीं लग रही कि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए लग रही है कि आप चिंतन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और वो चिंतन
परभाव के प्रति करने के कारण धीरे से आपकी स्किन्स में, गर्दन के पीछे, कान के पीछे आपको छोटे छोटे लाल लाल चित्ते होने लगेंगे। आप कभी देखिएगा, वो लाल लाल चित्ते होने के बाद वो धीरे से ऐसे बिल्कुल फूलने लगेंगे, जैसे ढोकला फूल रहा हो। हल्का सा मुलायम रहता है तो बार बार घुमा करके उसको खींचने की इच्छा होती है, लेकिन अगर खींच देंगे तो रक्त का जो विकार है, जो संग्रहित होकर के मर्म स्थानों पर आया है, ये मर्म स्थानों का विकार खींच देने पर, तोड़ देने पर, अलग कर देने पर परमानेंटली स्थापित हो जाता है। ये स्किन के कैंसर ऐसे होते हैं। ऐसे तरीके से चेहरे पर अगर मान लीजिए आपके लगातार दाग बन रहा है, आपको लगातार गर्मी बढ़ रही है, आप 15 मिनट भी बिना पंखे के नहीं रह पा रहे हैं, नेचुरल जगह पर रहने की आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल लगता है, छत में भी गए तो गर्मी लग रही है, छत में बैठ कर के पंखा, हम यहाँ पर भी आहार के लिए गए थे, उसने छत में एक पाइप में पंखा लगा के रखा है। हमने कहा छत में पंखा? अरे बोले गर्मी लगती है महाराज, खुले में भी। हाँ, मेंटल, हैवी मेंटल स्ट्रेच, किसको लेकर के? पर भाव को लेकर के। अपाकुर्वन्ति यद वाचा काय वाक चिंत संभवम। चित्त में उत्पन्न कोई बात है, अगर वो स्वनिमित्तक होती तो तुम्हें केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन चूंकि पर निमित्तक हो रही है, तो पर निमित्तक होने के कारण तुम्हारे शरीर में रोग हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें उस भाव को उत्पन्न करने की कला तो पता है, नष्ट करने के बारे में कोई नहीं बताता। नष्ट करने के बारे में जहां पर डाटा सेफ है, उस चीज को आप उठाते नहीं हैं। आपको चाहिए है मोबाइल, और माँ जिनवाड़ी कहती है कि फिजिकल बुक उठाइए। किताब हाथ में आती है ना, उसका अलग असर पड़ता है, और मोबाइल से किताब पढ़ने का बिल्कुल अलग असर पड़ता है। मोबाइल में एक ही चीज 100 जगह से लिख करके डाली गई है, तो पता नहीं कौन सा डाटा आपके हाथ में आ रहा है। लेकिन जब आप किसी पुस्तक को हाथ में लेके पढ़ते हैं, उसी ग्रंथ से पढ़ूंगा, सर्वार सिद्धि सामने रख करके आप उसकी प्रस्तावना पढ़िएगा बंधुओं। अगर आपको कभी हिंदी समझ में आ जाए, एक एक शब्द के आप अर्थ निकालना समझ जाएं तो, नहीं तो विष और विषा में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लिख दिया था बस उसमें, इसको विष दे देना, और बीच में एक महिला ने उसको पढ़ा, आँख से काजल निकाल करके विष की जगह एक लड़की लाइन खींच दी, और उसकी लड़की का नाम विषा था, और संस्कृत नहीं समझ पाने के कारण विष की जगह अपनी लड़की से उसका विवाह कर दिया। सीख, जैसे इस पत्र को पढ़ो वैसे ही इसको विषा दे देना। अब उसने कहा कि पिताजी की आज्ञा है विषा देने की, तो पिताजी के आने के पहले उसने लड़की की शादी उसके साथ करा दी। गड़बड़ बहुत होता है, एक मात्रा पाई अगर चूक जाए तो। इसलिए या तो अच्छे लोगों के साथ में रह कर के उस भाव को समझ लो। हम इस बात का संकल्प करते हैं, सुबह 12 बजे तक, 1:30 बजे तक, जब तक तुम्हारे पेट में गया भोजन 2 घंटे रस परिपाक को प्राप्त होकर के खून में शामिल ना हो जाए, तब तक मैं पर भाव का चिंतन नहीं करूंगा। महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता, हम तो सो के उठते हैं, 24 घंटे दिमाग में चल रहा है, हमारे बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, इनकी दुकान का क्या होगा, काकी हमको उल्टा सीधा कहती है, बड़ी मम्मी दिन भर हमको देखती रहती है, यहाँ पे मम्मी को चैन नहीं है, मुझे अपनी भी चिंता करनी है। इतना स्ट्रेच है ना, हैवी स्ट्रेच, हैवी वाला, ये प्रभाव आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है। कौन कहता है? आचार्य कहते हैं। आचार्य कह रहे हैं यद वाचा, जो वाक्य तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, यद चित्त, जो तुम्हारे चित्त में बैठा है, यद काया, जो तुम्हारे काया के साथ हो रहा है, उसमें 90% तक आप जवाबदार हैं, 5% परिस्थिति जवाबदार है, 5% मानसिकता जवाबदार है। महाराज प्रभाव से कैसे मुक्त होते हैं? जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर के और खुद प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। गुरु महाराज कहते थे धर्म पहले काया से होता है, पहले
हाथ से ऐसे ऐसा झूमो। काय से झूमो? हाथ से झूमो। हाथ से झूमते झूमते एक दिन वचन से झूम जाओगे, फिर बाद में एक दिन मन से झूमोगे। जब तुम अपने आप मन से झूमोगे ना, तो तुम्हारा पैर उसको बोलना नहीं पड़ेगा, थिरकाओ, हल्का हल्का आप ऐसा ऐसा हो जाएंगे। जब आप प्रभु की भक्ति में हल्का हल्का ऐसा ऐसा झूम रहे होते हैं, तो आपके वो जो प्रभाव वाला फैक्टर होता है वो चित्त से बाहर हो रहा होता है। अगर आपको 1 घंटे का रोज का अभ्यास है, खड़े होकर करके अगर आप पूजा करते हैं, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मुझको एक वेदी मिलेगी, प्रभु मिलेंगे, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, पढ़ो, आप झूम भी जाओ। वो झूमने का मजा तब है जब वो आप अंतरंग में आएंगे। पहले कहाँ पे आएगा? पहले बॉडी से झूमेंगे, फिर धीरे धीरे वचनों से, फिर धीरे धीरे मन से झूम करके जब आप रिदम मिलाते हैं, अपने खुद की वॉइस को अपने कान से सुनना होता है, और सुनते हुए अपने शरीर को खुद थोड़ा सा थिरकाने से प्रभाव से मुक्ति मिलती है। 1 घंटे का प्रयास अगर आपके 5 दिन की आयु बढ़ाता है, तो हमको 5 दिन की आयु बढ़ा लेनी चाहिए। 1 घंटे का प्रयास अगर आपको बड़े रोगों से मुक्त रखता है, तो आपको रोग मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जितनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, बड़ी मेहनत करके कमाता है पैसा इंसान, और अगर घर में एक व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो 25 लाख रुपए चुपचाप बाहर हो जाता है, और उसको देते वक्त आपको हर्ष होता है, 5 लाख और चाहिए, हाँ निकाल लो। कितने अच्छे से बोलते ना, अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, चलो भैया पैसा कम से कम शरीर में लग रहा है। वही पैसा अगर तुमने थोड़ा सा पैसा, उसका बहुत थोड़ा सा 50 रुपए की द्रव्य में लगाया होता, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए के अच्छे धोती दुपट्टे पे लगाया होता, अच्छी साड़ी पहन करके अच्छी द्रव्य के साथ। मुनि महाराज ने सिखाया है मुझे, हमको प्रभाव से मुक्त होना है 1 घंटे में। 1 घंटे प्रभाव से मुक्त रहेंगे, 5 दिन की आयु बढ़ेगी, निरोगी काया बढ़ेगी। मैं प्रभाव से मुक्त होकर के रहती हूँ। कलंकम अंगिनाम सोयम देव नंदी नमस्यते। नमस्कार करो उन प्रभु को, उन आचार्यों को जिन्होंने उस बात को समझ करके ग्रंथों में लिख करके गए। अगर ग्रंथ में नहीं लिखा होता, हमें कैसे पता चलता कि प्रभाव के कारण हमारे शरीर में रोग हो रहे होते ना। साधु क्या करता है? समाइक में बैठता है, यस्यास्ति नैक्यम वपुषा पिशार्दम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचई। इतनी ऊंची भाषा है एक मुनि की। क्या है? यस्यास्ति नैक्यम वपुषा पिशार्दम। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर काहे का गुरु शिष्य का प्रपंच। कब बोलता है? सामायिक के समय बस बोलता है, दिन में नहीं बोलता। दिन में बोले तो भ्रष्ट शिष्य, और अगर सामायिक में न बोले तो फिर गड़बड़ है, उधर भी गड़बड़ है। वहां पे बोलता है यस्यास्ति नैक्यम वपुषा पिशार्दम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंच। ये गुरु महाराज ने सिखाया था हम लोगों को। वहां पे लिखा था तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई। गृहस्थ बोलता है, वो भी सामायिक में बैठता है, तो क्या बोलता है? वो बोलता है काहे का पुत्र, काहे की पत्नी, काहे का परिवार। 1 घंटे तो अपने आप में रह लूँ मैं, अपने आप को भी तो जिंदा रखना है, नहीं रखना है? रखना है। जिसके लिए तुम चंदन के जैसे रोज घुसे जा रहे हो, घिसे जा रहे हो, अपने आप को बचा के रखो। अपने आप को बचा के रखोगे तो परिवार भी बच के रहेगा। प्रभाव में इतना घुसा इंसान, कितना घुसा कि उसके शरीर में पहले मस्से होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मस्से अगर मर्म स्थानों पर हुए, मान लीजिए कांख के नीचे हुए, मान लीजिए इस हाथ पर हुए, मान लीजिए घुटने के बगल वाले पोषण में हुए, मर्म स्थानों में जहाँ पर थोड़ा बहुत हाथ लगने पर एकदम से ठंडा गर्म लगता है, उस स्थान पर मस्से हो रहे हैं, तो तुम प्रभाव में सबसे ज़्यादा जी रहे हो। उस महिला को कैंसर था। आचार्य जी को लगा कि कुछ ऐसा दो कि लोगों को आगम भी पहुंच जाए और रोग का निदान भी हो जाए। जब तक श्रावक को उसके मन की चीज नहीं मिलेगी, श्रावक को क्या मतलब है आगम से, लेकिन अगर पढ़ ले समझ ले तो फिर संसार में कहना ही क्या है। तब गुरु महाराज ने कहा पहले प्रभाव से मुक्त होना सीखो,
ये बात मन के अंदर बैठी। अब प्रभाव तो बहुत सताता है महाराज, गृहस्थी है, सताएगा। पूजा करके प्रभाव से 1 घंटे मुक्त होने की आदत। संकल्प है इस बात का कि मैं जब भगवान की थाली वेदी के ऊपर रखूंगा, उसके बाद मैं 1 घंटा पूरा अपने आप को दूंगा। किसको दूंगा? भगवान को नहीं दे रहे तुम। मंदिर में जा करके भगवान की पूजा करके तुमको कुछ ना मिलने वाला। मंदिर में जा करके भगवान के निमित्त से अपने आप को स्थिर करोगे तो मंदिर से बहुत कुछ लेकर के लौटोगे। तो पूजा करना भगवान को प्रसन्न करने का खेल नहीं है हमारे यहाँ। भगवान के मंदिर हमने अपने लिए बनाए। प्रभु बहुत उथल पुथल होती है, सुबह आपके पास 5:15 पे आ जाऊंगा, एकांत में बैठूंगा, अच्छा लगेगा। और उथल पुथल होती है, पूजा करूंगा, शाम को आ जाऊंगा। कई बार दोपहर में 2-2:30 बजे भी महिलाएं मंदिर में जाकर के शांति से बैठती हैं। बोले क्या है, बस यही अच्छा लगता है। घर में कितना किचकिच होती है, घर में कितना थारी मारी, तू मैं तड़ाक, पैसा झंझट, ये वो, इसकी लड़की उसका लड़का, कितना झंझट है ना। इस झंझट में जब ये न्यूरॉन्स काम न करें, तड़पन होने लगे। इसीलिए क्षेत्र 24 घंटे खुले हैं। क्षेत्रों में रहने का यही आनंद है। वहाँ यहाँ पर तो फिक्स टाइम है, 11 बजे सुबह बंद कर दिया, शाम को 7 बजे खुलेंगे। अब दोपहर में हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो कहाँ जाएं? ट्रीटमेंट चाहिए भैया। मंदिर क्या है? हॉस्पिटल है। मन का विकार भगवान के सामने खड़े होकर के जो ठीक होता है वो कहीं होता नहीं। अब मेंटल लोड बहुत स्ट्रेच है। क्या मैं मंदिर जा रहा हूँ भैया, प्रभु के सामने 1 घंटा बैठूंगा, तब तो सोने से चमकती वेदियों की कीमत तब तय होती है जब एक आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान मरता हुआ आदमी सोने की चमचमाती हुई वेदी के सामने विराजमान भगवान के पास बैठ करके और ये महसूस कर ले, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम प्यारे प्यारे हो कि तुम्हारे लिए सोने की वेदी बना करके तुमको विराजमान कर दिया। भक्त गया भगवान से बोलता है, संसार में बहुत मुसीबत है। भगवान से आवाज आई, हमको भी संसार में थे तो बहुत मुसीबत थी। तो बोले क्या करें? बोले जो हमने किया वो तुम करो, जितना कर सकते हो उतना तो कर लो। प्रभाव से ऊपर उठो। पूजा प्रभाव से ऊपर उठाती है, गुरु की सन्निधि प्रभाव से ऊपर उठाती है। जब आप बहुत चीज़ों से त्रस्त रहते हैं और कभी साधु को अकेले में बैठा हुआ देखोगे दूर से, तो दूर से देख करके, मुनि महाराज के औदारिक शरीर को देख करके, उनका घुसा हुआ पेट देख करके, उनका कंठ सूखा हुआ देख करके, ओंठ सूखे देख करके लगता है ना अपन से तो कितने अच्छे हैं ये, चुपचाप शांति से बैठे हैं। लगता है ना कितनी खुशी मिलती है। रोड में निकल रहे थे, दो ने बड़ी वाली गाली दे दी, एक ने मझली वाली गाली दे दी, एक ने छोटी वाली गाली दे दी। नई गाड़ी लेके आए, पीछे से ठेका, मुंह से 2 शब्द निकले नहीं कि देख के ठरक गए। क्या बोले? बोले योद्धा लोगों की ये भैया, निपटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना प्रपंच। जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हम जानते हैं ये अपने घर से इतना त्रस्त होकर के आया है, आकर के फिर हमारे सामने गदगद होता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमने कहा तू तो खा ले, अच्छे से खा ले, तू अपने आप को संतुष्ट कर ले। क्यों? यही विशुद्ध स्थान बढ़ाने के लिए बड़े बड़े आचार्य ऐसे मुनि खड़े करते हैं जिनकी औदारिक शरीर को देख करके सामने वाले का विशुद्ध स्थान बढ़ता है, खूब विशुद्ध स्थान बढ़ता है। महाराज कितना अच्छा लगा। ठंडी में बिल्कुल और ऐसा निराकुलता लग रही है, बस आपके पास बैठना है महाराज। हाँ तुम बैठ के अपना धर्म लाभ ले लो। पास में बैठने से भी धर्म लाभ है। महाराज बोले नहीं बोले, धर्म लाभ मिल रहा है। प्रभाव से मुक्त होने की कला। प्रभाव से मुक्त हुए, आचार्य उस महिला को टारगेट करके कहते हैं, शरीर में रोग हो गया है, कपिला गाय का दूध पियो। कपिला गाय कहाँ मिलेगी महाराज? कौन होती है कपिला गाय? हमको तो गाय पता था, हमारे यहाँ तो अमूल कंपनी का आता है, 6% के फैट वाला अलग आता है, 4% वाला अलग आता है, पास्चराइज अलग आता है, टोन्ड मिल्क अलग आता है। इसमें से कौन सी कपिला गाय का है? ऐसा कर लें क्या कि एक पूरे कैरेट में ऐसा हाथ मारे, कपिला 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 कपिला, जिसमें हाथ रुक जाए उसी को कपिला गाय का दूध समझ के पी ले तो ठीक हो जाएंगे? नहीं,
अब वो जमाना वैसा नहीं है। हमने आपसे पहले कहा हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा अगर कहीं पर अवेलेबल है तो वो ग्रंथों में है, और उस ग्रंथों को उसकी भाषा आपको नहीं आती, लिखा तो उसमें जबरदस्त है। पूज्य गुरुदेव ने कहा जिसको भी कैंसर है, कुछ गाय ऐसी होती हैं देसी जो लाल और काली दोनों होती हैं। कैसी होती हैं? काली भी होती हैं और लाल भी होती हैं। काली काली भी दिखती है और उसमें लाल लाल पना भी होता है, उसको कपिला गाय कहते हैं। एक बार बोला है, जीवन भर याद रखियो, जिसके घर में कैंसर हो उसके घर में कपिला गाय के दूध से उसको पीने के लिए दो। उसी का पनीर, कपिला गाय का पनीर, उस गाय की भी खासियत हो कि वह गाय चरने के लिए रोज जाती हो, चरने के लिए जाती हो, उसकी सार में खुली हवा आती हो। ऐसी कपिला गाय का दूध पीकर के कैंसर के रोग में सबसे जल्दी आराम मिलता है। चाहे ब्रेस्ट का कैंसर हो गया हो, आंतों का कैंसर हो गया हो, दिमाग में हो गया हो, आंख में हो गया हो, कहीं पर भी हो गया हो, कपिला गाय का दूध चाहिए। अब पहली बार आपको हो सकता है पहली बार पता चल रहा हो, है ना? तो कपिला गाय का दूध है, उसको पीना है। कपिला गाय के दूध का ही उसमें ऊपर से थोड़ा सा साफ करना भी है। कपिला गाय के दूध से कुल्ला करना है। आपने अभी कभी चेक नहीं किया होगा, मेरे बोलने के बाद चेक करिएगा। अंदर, मुंह के अंदर उंगली डाल करके और अपने अंदर की गाल की लेयर को पूरा एक बार चेक करो। चेक करके देखो कि गाल के अंदर कहीं हमको गठान तो नहीं हो रही। ऊपर तो फुड़िया नहीं दिख रही आपको, लेकिन हो सकता है आपके तालू में अंदर आपको फुड़िया पैदा हो रही हो। और यही फुड़िया घर में जाकर के कर लेना, और अगर घर में बैठे हो तो सुनते सुनते कर लेना। उंगली डाल करके पूरे मसूड़े में, गाल में अंदर हाथ फेरेंगे तो आपको लगेगा कहीं पर एक पॉइंट जनरेट हो रहा है। यही पॉइंट जो जनरेट होता है, जब कपिला गाय का दूध मुंह में डाल करके आप लगातार उसको 15-10 मिनट, 8 मिनट तक मुंह में रखते हैं तो वो शरीर के ताप को बाहर निकालता है। और जब उसको ऐसा करते हैं ना, जैसे कुल्ले करते हैं, ऐसा उसको मुंह में रख करके घुमाना है बस, बहुत बार घुमाते रहिए। तो जितना दांत के पीछे से नीचे के माध्यम से दूसरी दिक्कत होने वाली है, और अगर मान लीजिए अंदर आपको गांठ बन रही है तो वो गांठ कपिला गाय के दूध के कुल्ला करने मात्र से ठीक हो जाती है। आपको अभी तो गांठ लग रही है, बाद में वो धीरे धीरे बाहर एक फुड़िया निकलेगी, बाहर कम दिखेगी, भीतर ज़्यादा रहेगी। जाकर के दिखाइएगा। अभी हुआ, एक लड़का बोला दाढ़ी बना रहे थे, ब्लेड लग गई। ब्लेड लगने पर एक फुड़िया हो गई। फुड़िया होने पर फुड़िया को दिखाया, दिखाने पर पता चला कि कैंसर है। तो ऊपर तो इतनी सी दिख रही है, अंदर बहुत बड़ी हो गई है। किसी का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होता चला जा रहा है। उनको कैंसर था। आचार्य ने कहा कपिला गाय का दूध। कैसा? कपिला गाय किसको कहते हैं? जो लाल और काली दोनों हो। जिनके घर में कपिला गाय है उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि जिनके घरों में कपिला गाय है, एक देसी गैया होगी, लाल भी होगी और काली भी होगी। उस लाल काली गैया को अगर चरने जाते हैं तो उसका दूध निकाल करके केन में भर करके अपनी दुकान में रख लो और कह दो 200 रुपये लीटर है, और बड़े आराम से लोग लेकर के जाएंगे। झूठ बस मत बोलना। लोग लेकर के जाएंगे कि हमारे यहाँ कपिला गाय का दूध उपलब्ध है। कपिला गाय के दूध कैंसर में सबसे ज़्यादा काम आता है। गुरु महाराज ने कहा कि आप इसमें कपिला गाय के दूध का प्रयोग करें। और कैसा पुण्य का योग था कि 2006 में गिर गाय में कुछ कपिला गाय भी आई थी। गुरु जी का चातुर्मास चल रहा था तो करीब 25 गायों को बुलाया था, इसलिए कि आचार्य और संघ में होने वाले दूध का वितरण यहीं से साफ सुथरा मिलता रहे। तो अमरकंटक में गैया का पोषण नहीं हो पाया तो उन 25 गायों को पेंडा रोड पे रखा। पेंडा रोड से निकल करके दूध आता था। गुरु महाराज ने एक छोटा सा संकेत दिया, इनको कपिला गाय का दूध जो है उसी का प्रयोग करना है। और कपिला गाय के दूध के प्रयोग से उनकी वो जो वहाँ पर मवाद निकल रही थी,
अगले 20-22 दिनों में उसकी मवाद बंद हो गई। उनका जाने का तो त्याग था, उन्होंने कह दिया था हम 4 महीने दीपावली के पहले तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, संलेखना होगी होती तो यहीं हो जाएगी। तो उनकी मवाद ठीक हो गई। मवाद ठीक हो जाने पर फिर गुरु महाराज ने कहा अब देखो ये मवाद तो ठीक हो गई है, लेकिन अब इसी कपिला गाय की छाछ से कल्प करना है। कपिला गाय की छाछ से कल्प कराया। गुरु महाराज ने सिर्फ छाछ पीने को दी, बोले इसकी छाछ पीजिएगा, इसमें थोड़ी सी आप सौंठ डाल सकते हैं, नमक डालने नहीं मिलेगा, और इसी से आपको भले शरीर का वजन 8, 10, 12 किलो कम होता है तो हो जाए, कमजोरी लगती है तो लगने दो, लेकिन रोग का शमन सही तरीके से जरूरी है। और जब समर्पण की भाषा होती है, जब श्रद्धा होती है, तो फिर अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। गुरु महाराज मरना तो वैसे ही है, आप जैसा बोलो, आप जैसा बोलो। तो छाछ का कल्प कराया। अगले 1.25 महीना लगा, वो गांठ सूख करके बिल्कुल बराबर सी हो गई। आचार्य सिंह जी को ऐसा गजब का विश्वास हुआ। गुरुजी उछल करके बोलते हैं देखो आचार्यों ने ग्रंथों में कितना लिखा है, अपा कुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। उन देवनंदी मुनिराज पूजपाद स्वामी को नमस्कार है। किनको नमस्कार है? जिनकी दिव्य वाणी में, जिनकी जिस चेतना में ये बात आई होगी, उनने इसको अनुभव किया होगा, उनने किसी और से वैदिक शास्त्र को पढ़ा होगा, अनुभूत चीज को सर्वार सिद्धि की शुरुआत में ऊपर ऊपर लिख करके चले गए। बहुत सारे रस विज्ञान लिखे हैं, पेट ठीक करने का अलग लिखा है, आंख ठीक करने का अलग लिखा है, दर्द के लिए अलग लिखा है, तेल बनाने का अलग लिखा है अपने ग्रंथ में। हाँ, पढ़ने की फुर्सत हो तो जलवा है, और नहीं तो फिर मलवा है महाराज। हम तो बस पैरासीटामॉल खा के खुश हैं। हाँ, आप डायबिटीज की गोली खाते रहिए, पैरासीटामॉल खाते रहिए, डिस्प्रिन खाते रहिए, तुम्हारी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। एक अच्छे संपन्न व्यक्ति के पर्स में जब तक 10-12 पत्ते दवाई के ना हो तो काहे का संपन्न व्यक्ति है ना। जितना पहले कभी एक टाइम था उसमें कॉस्मेटिक रहता था, अभी सबसे ज़्यादा दवाइयाँ मिलती हैं। और अफसोस इस बात का है कि 25 साल की बेटियों के पर्स में भी 8-10 प्रकार की दवाइयाँ टू बी मस्ट कंपलसरी हो गई। घर से बाहर जा रही हूँ, दवाई रख ली, दवाई नहीं रखी तो मेंटल टेंशन बहुत होता है। सबसे पहले दिमाग में ये रख लिया, इससे अच्छा कपिला गाय का दूध पीने की शुरुआत करें, कितना अच्छा रहेगा। कहाँ से पाएं महाराज, कहाँ से पाएं? पालिए घर के अंदर 2, 4, 5 गाय कपिला पाल लीजिए, आपका भी भला होगा। अच्छा महंगा बढ़िया दूध बेचिएगा, पड़ोसी का घर भी खुश चलेगा, तुमको पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा जीवन भी बचेगा। कपिला गाय पालने का तो फायदा जबरदस्त है। वो गिर में कपिला मिल जाए तो सौभाग्यशाली है। गिर गाय हो, है ना, घर में तो है कुछ लोगों के 5-7 गैया है, वो तो हमको देखी नहीं कि सीधे सूंड मार रही थी। हमने कहा तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे कुछ हो जाए। तो ये गाय आज की डेट में आपके लिए कितनी जरूरी है आप तय कर लीजिए। अब उसी में लिखा है, एक श्यामा गाय होती है, एक कपिला होती है, एक श्यामा होती है, एक नंदिनी होती है, एक कामधेनु होती है। गायों के नाम है, ऐसा नहीं कि बस उठाया और बोल दिया। श्यामा गाय पूरी काली है। पूरी काली जो श्यामा गाय है उसकी नाड़ी में, मतलब उसके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य केतु नाड़ी में जब वो श्यामा गाय सूर्य की रोशनी में आती है तो सूर्य की रोशनी से सोना खींच करके अपने नसों के माध्यम से दूध में डाल करके उतार करके अपने सामने मालिक को देती है। जब मालिक को सोना देती है, दूध निकला, कैसा लग रहा है? पीला पीला है महाराज। तो बीमार का नहीं है, स्वस्थ गाय का, श्यामा गाय का पीला पीला दूध मिल गया तो जितने भी मस्तिष्क में होने वाले विकार हैं, नेत्र ज्योतियों में होने वाला विकार है, ये ठीक होता है। गाढ़ा मोतियाबिंद हो गया, मिट नहीं रहा है, श्यामा गाय के दूध का दही जमा करके घी निकाल करके आंख में डाल लीजिए। गुरु महाराज को डालते थे। 78 साल की उम्र में गुरु महाराज ने कभी चश्मा नहीं पहना। क्यों? बोले बस वो तुम ले आओ, वो ले आओ, श्यामा का घी बना के ले आओ। लोग श्यामा गाय का ओरिजिनल दही जमाते, दही से दूध घी निकालते, घी निकाल करके तरल अलग होता है और उसमें जमा हुआ अलग होता है। तो जो तरल होता है उसको कांच के बर्तन में निकाला, आँख में डाला,
मोतियाबिंद काटने के काम आता है। अरे महाराज पहले बताया होता, हम तो लेंस कार्ड से चश्मा बनवा के लाए अपना 5,000 रुपये का। तो भैया थोड़ा सा श्यामा गाय का घी भी आँख में डालना सीख लो, नेत्र ज्योति बढ़ाने के काम में आता है। ऐसी गजब की गाय, वो गाय की एक और अच्छी खासियत है बंधु, गाय के गले में गल कंबल होता है। गल कंबल समझते हैं? कंबल होता है ना घर में, अच्छा मोटा जैसा, ऐसे गाय के गले में मांस की एक झालर जैसी होती है, उसको गाय के गले का गल कंबल कहते हैं। उस गल कंबल में किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति गाय के गले में सिर्फ हाथ फेरे 20 मिनट तक, और 20 मिनट तक हाथ फेर करके वो अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल कर सकता है। ये गाय के होने का जादू है, और तुम्हारे यहाँ कुत्ते के होने का अलग जादू है। महाराज आपको कैसे पता हमारे यहाँ कुत्ता है? हाँ है, हमको सब पता रहता है। उनके यहाँ का कुत्ता ऐसा दिखता है, उनके यहाँ का कुत्ता ऐसा दिखता है, उनके यहाँ का कुत्ता और ऐसा दिखता है। गैया पाल लेते, तुम्हारे घर का भला हो जाता। कुत्ता पालने से कुछ नहीं होता भैया, है ना? है कुत्ता जी, हमारा जी बोल रहे कुत्ता जी क्या है? बोले 2 लाख से ऊपर का कुत्ता होता है, उसको कुत्ता जी कहते हैं। कुत्ता बोलने पर, अभी एक दिन कुत्ता बोल दिया मैंने, कितना अच्छा कुत्ता है, हमने ऐसा बोल दिया, डोंट सी माई बेबी, डोंट टच माई बेबी, ऐसा बोल दिए। हमने कहा बेबी है ये? बोले हाँ दिस इज माई बेबी। हमने कहा कुत्ता अपने बच्चे को तो इतना न लगाया होगा जितना कुत्ते के बच्चे को डोंट टच माई बेबी। अरे हमने कहा गजब है। ऐसा भी होता है। आप गाय के साथ चलिएगा। सबसे पहली बात सीखना है क्या चीज? हमको प्रभाव मुक्त होना है। दूसरी चीज सीखना है, हमको हमारे जीवन में दूध की पवित्रता निश्चित कर लें। जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों को गाय के दूध का, कपिला गाय के दूध का पनीर 40 ग्राम रोज खाना है। उसी का दूध पीना है, उसी के दूध से कुल्ला करने हैं। अपने अंदर की गाल में, तालू में आज हाथ लगा करके देख लेना, और अगर तुमको कहीं पर अंदर डॉट्स जीभ से ना समझ में आएगा, उंगली से समझ में आएगा, है ना? उंगली का स्पंदन अलग होता है, डाल करके देखना तब समझ में आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि विकार लगातार शरीर में बढ़ रहा हो और पता बाद में चले। ऐसा भी होता है। चीन में एक बांस का पेड़ है। उस बांस के पेड़ को लगाने के बाद 5 साल तक खाद पानी देना होता है, और 5 साल में वो जो बांस का पेड़ है वो सिर्फ 1 हाथ का होता है, 1 हाथ का। 5 साल तक उसमें रोज पानी डालो, 5 साल तक रोज उसमें खाद दो, 5 साल तक उसकी केयरिंग करो, बचा के रखो। 5 साल में वो सिर्फ 1 हाथ का होता है बांस का पेड़। फिर 5 साल के बाद अगले 42 दिनों में 90 फीट ऊपर जाता है। सिर्फ 42 दिनों में 90 फीट अपना साइज को लेकर के शेप्ड होकर के ऊपर जाता है। किसी ने पूछा कि 5 साल तक जो दे रहे थे उससे क्या हुआ? तो उसका विकास अंतरंग का होता है। 5 साल तक वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, 5 साल तक वो अंदर बढ़ेगा। ऐसे ही रोग 5 साल तक ऊपर नहीं दिख रहा है, अंदर तो बढ़ रहा है, अंदर तो हो रहा है ना। अंदर होने में हम क्या तय करते हैं? जब आपको लगे कि लगातार आप प्रभाव में जीते हैं, आपको लगे कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपने बारे में इतना नहीं सोचते, पड़ोसी के बारे में इतना सोचते हैं, परिवार वालों में लगे हैं। इसके लिए आचार्य ने कहा अध्यात्म में जाओ, अध्यात्म में जाकर के गुनगुनाओ। दिग्देशे खगायत संबसंती नगे नगे स्वस्वाकार वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या है महाराज? कारिका है, डाटा है इसमें, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग वाला, हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग वाला। गुनगुनाना पड़ता है ऐसा। दिग्देशे खगायत संबसंती नगे नगे। एक पेड़ है, हर अलग अलग दिशा से, अलग अलग प्रकार के, कहाँ से कैसे, अलग अलग दिशा से और अलग अलग प्रकार के पंछी एक पेड़ पर रात में आकर के रुकते हैं। कोई ऊपर रुकता है, कोई बीच में रुकता है, कोई खोल में रुकता है, कोई डाली में रुकता है, कोई अंदर घुस कर के रुकता है, कोई बिल्कुल बाहर की पत्ती में रुकता है। अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से रुकते हैं। और स्वस्वार कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। सुबह होती है, अपने अपने मतलब से पंछी पेड़ छोड़ते हैं और आगे निकल जाते हैं।
तुम्हारे घर के अंदर भी जो लोग हैं, दिग्देशे खगाएत संबसंती नगे नगे, कोई नरक से निकल करके तुम्हारे घर में लड़का बन के आ गया, कोई स्वर्ग से तुम्हारे घर में पिता बन करके आ गया, कोई माँ आ गई तिर्यंच गति से, कोई एक भाई आ गया सुअर की पर्याय से निकला, सीधे हमारा भाई ही बना। अब जैसे ही आकर के बन गया, अब अलग अलग प्रकृति है। अब जिस प्रकृति से आए हो, जिस प्रकृति का प्रभाव है, उस प्रकृति का प्रभाव घर में तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। हम एक घर के हैं महाराज, एक घर में एक साथ नहीं रह पा रहे, एक नरक से आया कलह मचाता है। आप देखो उस घर की महिला, कई बार होता है ना, पत्नी जो है वो प्रतिदिन मंदिर पूजा जा रही है, उपवास कर रही है, और पति छूट दारू पी रहा है, घर में पड़ा है, कपड़े कहाँ गए पता तक नहीं है। पत्नी सोते में भाई कपड़ा ढाक देती है, बेटा फूफा जी हैं जो नहीं मानते, अब हम क्या करें बताओ, ऐसा बोलती है। नरक से आया तुल्य होकर के पड़ा है, पीड़ा देने के लिए आया। एक बच्चा आया आपके घर के अंदर, पैदा होते ही साथ पता चला दिमाग काम नहीं कर रहा, मुंह टेढ़ा है, मंगलू चाइल्ड है, मंगलू चाइल्ड है, हाथ टेढ़ा हो गया है, पैर से चल नहीं पा रहा है। अब सेको इसको, कब तक? 40, 42, 45 साल तक सेको। क्या करे महाराज, 45 साल का है, अब 65 साल की माँ है, रोज उसको लघुशंका कराती है, उसको साफ करना पड़ता, उससे कुछ नहीं बनता है, हंसता रहेगा, बहता रहेगा। तुम्हारे पाप फूट रहे तुम्हारे घर के अंदर, उसका तो पुण्य है, उस मंगलू चाइल्ड बच्चे का तो पुण्य है कि अच्छे माँ बाप मिले, लेकिन तुम्हारा तो पाप है। दुनिया में कहीं जा नहीं सकते, परिवार के सारे सदस्य कहीं जा नहीं सकते, क्यों? उसको कौन संभालेगा, उसको कहीं ले जा नहीं सकते। अब झेलो, ये सब कर्म है, ते कर्म पूरब करिए, खोटे सहे क्यों नहीं चीरा। हमारे घर में ऐसे कितने कर्म फूटते हैं और हम समझते हैं अरे हो गया तो हो गया। ऐसे कैसे हो गया? तुम्हारी वासना तुम्हारे बच्चे के मूड में आकर के अब तुमको जिंदगी भर परेशान करेगी। कई बार होता है जब पेट में बच्चा होता है और पुरुष महिला के साथ दैहिक संपर्क में आ जाते हैं और पेट के ऊपर वजन पड़ जाता है पुरुष का, तो अंदर का बच्चा खराब हो जाता है। बच्चा खराब हो जाने के कारण डॉक्टर मना करते हैं, इसलिए आगम ग्रंथों में लिखा है, कितनी अच्छी बात लिखी है आगम ग्रंथों में, पता चल जाए तुम्हारी महिला गर्भवती है, 9 महीने का ब्रह्मचर्यव्रत ले लो। इस गर्भवती के गर्भ के विकास को मैं अपनी वासना के कारण बाधित नहीं करूंगा। और तुमने उसी में वहां पर दैहिक संपर्क की कोशिश करी और पेट के बच्चे के ऊपर वजन पड़ा और पेट का बच्चा खराब हो गया। अब सेको जिंदगी भर, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। 40 साल तक, अब 40 साल तक मंगलू चाइल्ड संभाल रहे हैं महाराज। इसका क्या हुआ महाराज? 10 महीने का बच्चा हुआ महाराज, इसके सिर का शेप ऐसा आगे बढ़ गया जैसे टोपी लगाया हो, ऐसे शेप वाले बच्चे हो जाते हैं। झेलते रहिए, अब वो हिलेगा डुलेगा, कभी उसको मिर्गी के फिट आएंगे। तुम्हारे बच्चे को जो बचपन से मिर्गी हुई ना, उसमें तुम भी जवाबदार हो, इसको ध्यान रखना। सिर्फ बच्चा जवाबदार नहीं है, उसके तो कर्म का उदय है कि तुम्हारे जैसे घटिया माँ बाप मिले, लेकिन तुम्हारा भी बड़ा योगदान है कि उसके न्यूरॉन्स में डेवलपमेंट जब हो रहा था तब तुमने महिला के पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को अलग तरीके की ऊष्मा दी, अलग तरीके की उसकी वीर की शक्ति को स्खलित किया। उसका प्रभाव छोटी सी जान पर पड़ा और वो सुबह शाम में अगर मान लो ऐसा बार बार हुआ तो बेचारा बच्चा मिर्गी का पेशेंट हो गया। बेचारा बच्चा बचपन से बाई बर्थ आँख से कमजोर हो गया, बहरा हो गया, कनमा हो गया। तुम्हारे माता पिता की गलती है जो तुम बचपन से ऐसा पैदा हुए। ये सब आगम ग्रंथ बहुत कुछ कहता है। आगम सिर्फ आत्मा की बात करता है ऐसा नहीं है, आगम व्यवहारिक जीवन की भी जबरदस्त बात करता है। आगम व्यवहारिक जीवन के लिए कहता है, अगर तुमने पूज्यपाद स्वामी को समझा होता, अगर तुमने शरीर के विज्ञान को पूज्यपाद स्वामी की नज़रों से देखा होता। तुम मोबाइल देखने में लगे रहते हो, तुमको क्या पता कि हाई क्वालिटी का डाटा कहाँ पर है। और जिनको डाटा पता है वे अपना व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। वो बार बार उनको समझाया गया, इस ऋतु में ये नहीं लेना, इसमें ये नहीं लेना, इसमें नहीं, हाँ महाराज नहीं लेंगे। तुमको मना किया बारिश के दिनों में फुल्की नहीं खाना, तुम बारिश के दिनों में फुल्की खा रहे हो, तुम्हारी उंगलियों में यहाँ पर हल्के हल्के से सफ़ेद दाग आना शुरू हो गए। महाराज आपको दिख रहे हैं क्या? स्क्रीन में भी दिख रहे हैं, हाँ हमको तो सब दिख रहा है। तुम देख लो कि तुम्हारी उंगलियों में सफ़ेद दाग आ रहे कि नहीं आ रहे। ये बाजार के इमली और खट्टे और विकार युक्त भोजन को जो बारिश के दिनों में करते हैं, सफ़ेद दाग सबसे ज़्यादा बारिश के दिनों में होता है।
आपके माथे में हो जाएगा, आंख के ऊपर हो जाएगा, धीरे से ओंठ में हो जाएगा, नाखून के पंजे से बढ़ना शुरू होगा। और बढ़ाओ, हमें कोई मना नहीं है, हमारा काम तो साधु को कल्याण मित्र कहते हैं। ये प्रवचन कल्याण मित्र का प्रवचन है। इस कल्याण मित्र के प्रवचन में ये अपेक्षा है कि सामने वाला सुन करके अभी भी समझ जाए। आचार्य जी कहते थे कि विद्या ददाति विनयम, नीति भी पढ़ी है ना इसमें, विद्या ददाति विनयम। विनय का मतलब झुकना नहीं, विनय का मतलब दास्ता नहीं, विनय का मतलब अनुशासन होता है, विनय का मतलब मर्यादा होती है, विनय का मतलब डिसिप्लिन। विद्या ददाति डिसिप्लिन, विद्या ददाति स्टैंडर्ड मेंटेनेंस, विद्या ददाति इस तरीके से मर्यादाओं में रहना विद्या सिखाती है। हम मर्यादा से बाहर हैं, हमको कुछ नहीं होगा। हर आदमी ऐसे ही कहता है, जब डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा के खड़ा रहता है ना, जब ऊपर चढ़ कर के आता है और हाँफता है, तब उसको लगता है अरे यार अभी छोटी उम्र में हाँफने लगे यार तुम, 35 साल के। पता चला डॉक्टर को दिखाया तो बस कंट्रोल बॉर्डर से 2 कदम आगे निकल गए हैं आप। अगर वक्त पे नहीं आए होते अपनी हाँफ के कारण, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये 380 पहुंच गया है, 400 पहुंचता तुम्हारे हिसाब की लकड़ी कटवा दी जाती। भगवान से भावना भाव कि अभी तुम्हारे नाम का पेड़ ही ना लगा हो। क्या भगवान से बोलो, भगवान मेरे नाम का पेड़ तो नहीं लग गया, और पेड़ लग गया हो तो भी भगवान से में कट तो नहीं गया भगवान मेरे नाम का पेड़, और कट गया हो तो भगवान से पूछो क्या वो लकड़ी कट करके हमारे बगल की टाल में आके तो नहीं रख गई, हम तैयारी करें फिर अपनी। तो प्रभु से बोलो कि तुम्हारे नाम का पेड़ ही ना लगा हो। अगर तुम्हारे नाम का पेड़ लग गया है तो तुमको साधु की बात समझ में नहीं आने वाली। हम अपने तरीके से बोलते हैं दुनिया से और सबको समझ में आती है हमारी बात। तुम्हारे नाम का पेड़ लग गया होगा, हमारा प्रवचन समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे नाम की लकड़ी कट गई होगी तो तुम प्रवचन सुनने नहीं आओगे। तुम्हारे नाम की लकड़ी अगर तुम्हारे मोहल्ले की टाल में आकर के रख गई होगी, फिर तुमको घर के अंदर धर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद क्या है, ऊधम मचा लो, अब ये 1 हफ्ते के अंदर फोटो में टंग गए तो हमारा नाम विनम्र सागर नहीं। भगवान से बोलो प्रभु मेरे नाम का पेड़ ना कटा हो, लगा ही ना हो भगवान, अभी मुझको अपने नाम का पेड़ नहीं लगाना। 80 साल का व्यक्ति भी भावना करेगा ना तो भी, क्योंकि जो जलाने वाले पेड़ होते हैं वो 2.5-3 साल में बन करके तैयार हो जाते हैं, 4 साल में बन के तैयार हो जाते हैं। अलग तरीके की पानी वाली लकड़ियाँ होती हैं जिससे प्लाईवुड बनती है ना, वो पेड़ अलग होते हैं, 4 साल में तैयार। तो अगर तुम 80 के हो तो भी भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे नाम का पेड़ ना कटा लगा हो। अगर लग गया है तो फिर तैयार हो जाओ, धर्म ध्यान कर लो, प्रभाव से बच लो, कपिला गाय का दूध ले लो, श्यामा गाय का दूध ले लो, चरती हुई गाय का दूध पी लो। ये जो बाहर जा कर के पॉस्टराइड मिलता है और केमिकल वाला मिलता है, कड़ाहे में बढ़िया कुलछा लच्छा और कहता है वो क्या क्या खाते रहते हैं ना, है ना। जिस दिन हिसाब लगेगा ना तो हिसाब से लग जाओगे। तो अपने पिताजी का 20 लाख खर्चा करने से अच्छा है कपिला गाय पाल लेने में फायदा है। गाय एक, सुरक्षा अनेक। एक गाय घर के अंदर पाली, घर के अंदर के 8 मेंबर थे, 8 के 8 मेंबर को कपिला गाय का दूध उबाल करके दिया, शुद्ध तरीके से दिया। उसी का एक थोड़ी सी गाय का कुल्ला करा दिया, उसी को घाव में लगा दिया, साफ कर दिया, धो दिया। हमने अपने पूरे परिवार की रक्षा करी। और उसमें दूध बच जाए तुम्हारे पुण्य से 150 रुपये लीटर में अपने दुकान के काउंटर में रख दो, कपड़े की दुकान हो चाहे जनरल स्टोर, उसमें लिख दो कपिला गाय का दूध उपलब्ध है, कैंसर में सर्वाधिक उपयोगी। अपने आप चुपचाप लोग केन उठा करके ले जाएंगे, बोलेंगे भैया हमको दे दिया करो। तो आपके घर के पैसे भी बचेंगे। गाय एक, फायदा अनेक। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो जय जिनेंद्र देव की, है ना। फिर उसके बाद तो गाना है ही, अरियंत नाम सत्य है, सिद्ध गति गत्य है। फिर तुम्हारे नाम की बढ़िया बांस कटेगा, उसके बढ़िया हरे वाले बांस में वो लकड़ी की उसकी बढ़िया खींच के अच्छा टाइट करके बांधेंगे। अरे महाराज आज रेडीमेड आती है, आजकल तो लोहे की आती है, उठा करके ले आते हैं, उसी में लटाते हैं। बांधने का जमाना खत्म, उसमें ग्रिप टिप रहती है, मुर्दे के खिसकने का कोई चांस नहीं। पता चला तुम्हारे नाम की टटिया बंधी, और टटिया बंधी और तुम टटिया से भसक गए। बोले क्या था? बोले सेठ मोटा बहुत था, 1 कुंटल 10 किलो का था, लकड़ी का बांस ही तोड़ गया।
तो भी गड़बड़ है। तो आजकल लोहे का एंगल चलने लगा है, लेकिन ध्यान रखना अंतिम समय में लकड़ी वाली से संस्कार सही माने जाते हैं, लोहे वाली से नहीं माने जाते। महाराज सब बता दो, हमारा जीना मुश्किल हो जाए तो जीना क्या मुश्किल हो जाए है? इलेक्ट्रिक वाला, हाँ वो महाराज जी बोल रहे हैं, वो डीजल वाली भट्टी में डाल देते हैं, है ना, वो भी एक नया प्रयोग है। संसार में अब लकड़ी कहाँ तक पाएंगे इन लोग। और तुम्हारी किस्मत में भी तो हो कि अंतिम संस्कार तुम्हारा सही तरीके से हो। अभी कोरोना में देख लो, बड़े बड़े विद्वान बेचारे फालतू में फूंक दिए गए। उनके घर वालों ने बोला, बोले घर पंडित जी थे बहुत बड़े, घर वाले रोते रह गए। उनसे बोला, उसने बोला जो उठाने वाले ने, ले लो अपना आदमी तुम्हारे घर का, बोले तू ही जला दे, हमें नहीं जलाना। तो ऐसी स्थिति ना हो जाए तुम्हारे साथ भी, तो अपने साथ अपना पुण्य साथ में लेकर के चलो। गुरु जी कहते थे जिस घर में गाय नहीं होती, यशस तिलक चंपू देखिएगा, उसमें भी लिखा है महताम हानि मनस्तापा। ये बात को समझ करके गुरु महाराज ने शांति धारा दुग्ध योजना बीना बारा की स्थापना की थी। आज 800 से ऊपर कपिला गाय हैं वहां पर, 800 से ऊपर दूध देती हैं, स्वतंत्र चरती हैं, स्वतंत्र उनकी व्यवस्था रहती है, बिना रस्सी बांधे उनका दूध निकाला जाता है, उसी का घी बनता है। 3500-3800 रुपये किलो में प्रसाद समझ करके लोग उठाते हैं और खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप आश्चर्य करेंगे कि जितना भी पंजाबी समाज है ये दिल्ली का, ये पूरा का पूरा 3800-4000 रुपये किलो का घी घर के अंदर खा करके ख़त्म कर रहा है। हम लोग सोच रहे हैं हम 700 वाला खा रहे हैं, पता नहीं किसको खा रहे हैं, भगवान जाने घी भी है भी कि नहीं है। लेकिन नियतियता तय करी जा सकती है। आप पैसे वाले हैं, आप 2 गाय बहुत अच्छे से घर के अंदर पाल सकते हैं अपने परिवार की अनंतकालीन सुरक्षा रखने के लिए। नहीं तो दिग्देशे खगायत संबसंती नगे नगे स्व स्वकार वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। तुम मेहनत करते जाओ, तुम्हारे घर में दूसरे घर से कोई महिला या बच्चा आ जाए, वो तुम्हारा 20-50 लाख रुपए खर्चा कराए, वो चलता बने, अफसोस तो होगा। हाथ का लड़का गया, मोह के कारण लड़का मान रहे, था शत्रु, पैसा भी गया। अब बाद में प्रभाव आ गया दिमाग में, क्या हुआ, बच्चे के जाने के बाद ऐसे घुट गए, मायूस हो गए, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई और ये भी चलते बने। अगर आपको आचार पूजपात की बात समझ में आई हो, इस प्रवचन से अपना कल्याण करने की कोशिश करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।